पूकी बाबा होते कौन है किसी लड़की के कैरेक्टर पर उंगली उठाने वाले? 25 साल तक लड़के 4 जगह मुंह नहीं मार चुके होते हैं। वो लड़की की मर्जी है 25 साल बाद वो कहीं मुंह मारे या 30 साल बाद कहीं मुंह मारे। ये जो बैठ के कॉमेडी करते हैं, जब बाबा ये बैठ के कॉमेडी करते हैं, ठीक है, ये वो काम कॉमेडियन का है। आपने ये कैसे बोल दिया कि 25 साल की लड़कियां? मैं तो शादीशुदा होने के बाद भी देखती हूँ कि लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं। शादीशुदा जो अधेड़ उम्र, जो 40s में मर्द होते हैं स्पेशली, हाँ, ठीक है, एग्जैक्टली, उनके अफेयर ज्यादा होते हैं। बिल्कुल। एक तो लड़की वर्ड से बहुत जोड़ा जाता है एक टर्म, वो है संस्कार। लेकिन गलत कौन है? लड़कियां गलत हैं। औरत है वो तो इसीलिए बनी है, औरत है मार खाएगी। यार पूकी बाबा का एक वीडियो वायरल हो रहा था, तुम लोगों ने सुना है? नहीं, मैंने तो नहीं सुना। ये लो, ये सुनो। लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी। अब बताओ इस पे क्या बोलना चाहिए? तुम लोग क्या बोलना चाहती हो? मतलब ये पूकी बाबा जो है, पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि पूकी बाबा होते कौन है किसी लड़की के कैरेक्टर पर उंगली उठाने वाले? वो लड़की की मर्जी है 25 साल बाद वो कहीं मुंह मारे या 30 साल बाद कहीं मुंह मारे। आजकल जैसे कि तुम्हें पता है कि हम किस फील्ड में काम करते हैं, कैसी खबरें आती हैं। आजकल जो मैरिड वुमेन्स हैं उनके भी क्या हाल है तुम देखती हो। और सिर्फ इसमें महिलाएं क्यों, इसमें आदमी भी शामिल होते हैं। जितनी महिलाओं का हाथ होता है उतना आदमियों का हाथ होता है। क्या कहती हो इस पर? हाँ, ऑफ कोर्स एक हाथ से ताली थोड़ी ना बजती है कि सिर्फ मैं ही कर रही। अच्छा, मुझे ये जो बोल रहे हैं कि 25 साल तक महिलाएं 4 जगह मुंह मार चुकी होती हैं, तो फॉर अ केस, तो क्या 25 साल तक लड़के 4 जगह मुंह नहीं मार चुके होते हैं? उसको तो पॉइंट आउट नहीं किया, क्योंकि ऐसा है ना कि हमेशा लड़की हो और कैरेक्टर असैसिनेशन हो, ये बहुत कॉमन है। और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम लोग इनको धर्मगुरु मानते हैं या कथावाचक मानते हैं, जिसको लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि ये तो और भी बोल रहे हैं, ये तो लाइक 18 साल हमारे, ये तो कानून को भी वो मतलब कानून को भी चैलेंज कर रहा है ना। और हमेशा से पहले मतलब जो महिलाएं हैं, अर्ली मैरिज हमारे लिए कितना घातक है, ये हर किसी को पता है कि कितना घातक है। लड़कियों का फ्रीडम छीन जाता है, लड़कियां अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पाती हैं, लड़कियों का कोई अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है। अगर मुझे लगता है कि एक कॉमन सी बात सोसाइटी में, जो बहुत चाची या फिर दादी हो जिनका अर्ली मैरिज हुआ हो, हमें उनका नाम तक नहीं पता होता, ठीक है। किसी की माही होती हैं, किसी की बहू होती हैं, किसी की मतलब वो हम उन्हें ऐसे ही जानते हैं, ठीक है, रिश्तों से जानते हैं। और सोशल मीडिया आया तो चलो, जब मुझे ऐसा हुआ कि बगल की आंटी जिनको बचपन से देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर उन्होंने अपना अकाउंट बनाया और लोगों को रिक्वेस्ट भेजा, किसी आप मतलब बगल वाले ही ने बनाया होगा, बेटे ने या बेटी ने, जो भी। जब उन्होंने रिक्वेस्ट भेजा तब हमें उनका नाम पता चला कि उनका नाम ये है। तो महिलाओं की मतलब महिला हो और कैरेक्टर असैसिनेशन, ये बहुत कॉमन चीज है, ठीक है। और हम लोग किसी को ऐसे ऊपर उठा के बिठा चुके हैं, पूकी बाबा हैं, फनी बोलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो बहुत गलत बोलते हैं। ये पहली बार नहीं है, ये बहुत बार है जो उन्होंने बहुत गलत बोला है। और मुझे ये लगता है कि ठीक है, 4 जगह अगर मुंह मार के आती है, मतलब 4 जगह 4 वो हुआ, तो उसमें भी अगर 4 जगह मुंह मार के भी आ रही है तो वो गलत है। ये सर्टिफिकेट आप कैसे दे रहे हो? और ऐसा नहीं लगता है कि पूकी बाबा ये सब कुछ ट्रेंड में रहने के लिए बोलते हैं कि मेरी वीडियो, मेरी कथा, ये सब कुछ ट्रेंड में रहे? एक्चुअली क्योंकि रोजी रोटी ही इससे चलती है। इस टाइम पे इतने बाबा हो चुके हैं कि लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक अगर बाबा अनिरुद्धाचार्य जो हमारे पूकी बाबा हैं, ये ऐसे बयानबाजी नहीं करते तो क्या आप बात कर क्या सोशल मीडिया पे हैशटैग पूकी बाबा कभी ट्रेंड होता? क्या उनका नाम भी कभी पूकी बाबा पड़ता? नहीं। मुझे लगता है कि अगर आप एक बाबा हैं, आपको इतने लोग फॉलो करें, मुझे लगता है कि करोड़ों लोग उन्हें फॉलो करते होंगे ना। तो आप धर्म की बातें बताइए, आप उनकी अच्छी चीजें बताइए, उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। आप लड़कियों के बारे में क्यों बोला? आपको मतलब ही क्या है? जैसे ये जो बैठ के कॉमेडी करते हैं, जब बाबा ये बैठ के कॉमेडी करते हैं, ठीक है, ये वो काम कॉमेडियन का है। हम मतलब मुझे कभी कभी लगता है चलो ठीक है, आप बहुत रिलेवेंट बात करते हो, बहुत लोग सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, बट हम लोग उनको हाइप क्यों बनाए कि आप बहुत अच्छी कॉमेडी करते हो, है ना, बहुत अच्छा कटाक्ष मारते हो या बहुत अच्छा जवाब देते हो। तो मुझे लगता है कि ये काम तो शायद हमने
उसको कॉमेडियन कहना चाहिए था फिर, राइट? नॉट अ बाबा। नहीं यार, मैं ये सोचती हूँ कि अगर देखो उन्होंने ये एक अपना अलग तरीका चुना है, ठीक है, 10 बाबा होंगे, वो अपने अलग अलग तरीके से कथा बोलते हैं, ठीक है, उन्होंने एक अपना क्राइटेरिया बना दिया कि मैं इस तरीके से लोगों को जवाब दूंगा तो लोग मेरे पास ज्यादा से ज्यादा आएंगे, यूएसपी ठीक है। मैंने उनकी अच्छी चीजें भी देखी हैं कि वो लोगों की बहुत हेल्प करते हैं, उनके वृद्धाश्रम में बहुत बूढ़े लोग रहते हैं, बहुत अच्छे लोग भी रहते हैं, और वो सुनने में आता है डोनेशन बहुत करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी भक्ति है, ठीक है, आप कर रहे हो अपने मन से कर रहे हो, अगर हम आप कर रहे हैं हम अपने मन से कर रहे हैं, बट पॉइंट ये है कि उन्होंने औरत को लेकर के ये बात बोली कि 25 साल के नीचे की लड़कियां जो होती हैं वो 4 जगह मुंह मार के आती हैं, या जो भी उनकी लैंग्वेज में होगा। बट मेरा ये कहना है कि आपने ये एक तो एज क्राइटेरिया कैसे डिफाइन कर दिया लड़कियों को लेकर के, आजकल तो हम निकलते गुजरते देखो 14-14 साल की लड़कियां, 13 साल की लड़कियां लड़कों के साथ घूम रही होती है, घूम रही है, सेल्फ फ्रीडम है, वो हर लड़की अपने में इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट है, उसमें ना उसके घर वाले कभी कुछ बोल सकते हैं, माँ बाप डांट सकते हैं, इससे ज्यादा आप उसको रोक दो। चलो आप 18 साल से नीचे हो तो आप 18 साल के नीचे हो तो चलो ये सब मत करो, गलत चीज है, हमारे भी दिमाग में ये चीज बैठी हुई है। आप 18 साल के ऊपर हो तो आपके पास राइट टू फ्रीडम है, आपको जो मन है आप करो, ठीक है। आपने ये कैसे बोल दिया कि 25 साल की लड़कियां, मैं तो शादीशुदा होने के बाद भी देखती हूँ कि लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं। और मुझे ये लगता है, मैंने ऑफिस में बैठ के ये देखा है कि शादीशुदा जो अधेड़ उम्र, जो 40s में मर्द होते हैं स्पेशली, ठीक है, एग्जैक्टली, उनके अफेयर ज्यादा होते हैं, बिल्कुल, तो वो तो इनके लैंग्वेज में बोले तो शादी के मतलब हमारी जैसी बेटियां, वो कभी कभी ये होता है कि जिस उम्र की बेटी है उस उम्र की लड़की को लाइन मार रहा है, और इस मतलब अगर पूकी बाबा के लैंग्वेज में कहें तब तो वो भी 4 जगह मुंह मार रहे होते हैं शादी के बाद, उनके लैंग्वेज में फिर से बोलो मुंह मारना, तो फिर तो वो भी तो उस पे क्यों नहीं ज्ञान दे रहे हैं? उंगली उठाना बहुत आसान होता है ना, प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि हमेशा से ऐसा ही होता आया है, क्या लड़कियां, लड़कियों के कपड़े, लड़कियों की दोस्ती, लड़कियों के बॉयफ्रेंड, लड़कियों का मुंह मारना, हर चीज लड़कियों पे आके पूरी दुनिया टिक जाती है। लड़कियां ये, लड़कियां वो, किसी की लड़की भाग गई तो क्या होगा, लड़की भागी किसके साथ, लड़के के साथ, लड़का भी तो भागा है, इसको तो नहीं कह रहे हो। एक तो लड़की वर्ड से बहुत जोड़ा जाता है एक टर्म, वो है संस्कार। ऐसे संस्कार का बोझ जो है वो ऐसे लड़कियों पे थोप दिया गया है कि तुम्हारा दुपट्टा नीचे है तो तुम संस्कारी नहीं हो, तुम्हारा दुपट्टा ऊपर है तो तुम संस्कारी नहीं हो। दुपट्टा छोड़ो, मैं तेज आवाज में बोल दूं 4 लोग मुझे बोलेंगे कितनी बदतमीज लड़की। अरे हंसना दुश्मन है भाई, तेज आवाज कैसे बैठोगे, कहाँ क्या खाओगे, कहाँ कैसे। इवन आप लड़कों को, अगर आपके पास कोई बड़ा इंसान बैठा है और आपने जवाब दे दिया, इवन आपके वो फादर हो, ब्रदर हो, अगर आपसे बड़ा है आपने उसे जवाब दे दिया तो ये बोला जाएगा तुम लड़की हो, तुम उसे जवाब दे रही हो। क्यों नहीं दे सकते भाई, ये हमारा हक है, बोलने का अधिकार सबको है यहाँ पे। तो मेरा ये कहना है कि आपने लड़कियों को जो ये असैसिनेट किया है कैरेक्टर के हिसाब से, एक तो ये गलत चीज है, दूसरी मुझे ऐसा लगता है कि आप धर्म गुरु होकर के और ऐसी बातें बोल रहे हो, आप क्या एग्जाम्पल सोसाइटी को देना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो कि सारी 25 साल की लड़कियां ऐसे तो कल को हम लोग, मान लो एज हो गई है हमारी, कल को हमारी छोटी बहनें होंगी, हमारे तो फादर उन्हें बाहर भेजना बंद कर देंगे इस बयान देने से, क्योंकि कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा, कहीं ना कहीं क्योंकि वो सोच वाले लोग ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसको एक मतलब पोर्शन है सोसाइटी की जो समझाते रहते हैं कि आप गलत हो, आप गलत हो। लेकिन अब जैसे ऐसा बयान आया, जैसे मैंने ये जब बयान देखा तो मैंने सोशल मीडिया पे मतलब पोस्ट भी डाला, ठीक है, तो जब मैंने लोगों से राय मांगी, आप यकीन नहीं करेंगे, स्टेट मिरर के अब सोशल मीडिया पे जाके वो कार्ड भी देख सकते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ गए, अभी तक देखिए 35 कमेंट्स आ गए, ठीक है। लोग होंगे कि गलत क्या बोला, और ज्यादा देर नहीं, पहले नहीं 11, और वो बोलने वाले ऐसा नहीं कि औरतें नहीं होंगी, ये देखिए ये कमेंट्स, वेरी ट्रू, ट्रू, सही, गलत क्या बोला इसने, राइट, आई अग्री फॉर योर कंसर्न, सब देखिए, मानसिकता, कंसर्न औरतों को लेकर है, सच्ची बात कड़वी होती है, सब मतलब 11 कमेंट में से 2 जो है वो है कि गलत बोला आपने। असल में इन बयानों के बाद ना एक चीज और पता चलती है, हम कहते हैं हमारी सोसाइटी बहुत आगे बढ़ गई लड़कियों को लेकर, लेकिन जब ऐसे बयान आते हैं सच्चाई तब सामने आती है कि स्टिल लड़कियों को लेकर क्या मानसिकता अभी भी लोगों में है, कितना ऑर्थोडॉक्स माइंड है लोगों का लड़कियों को लेकर। बेशक वो आज जॉब पे जा रही है, बेशक आज उतनी सक्सेसफुल है, लेकिन कहीं ना कहीं लड़कियां सफर करती हैं मुद्दों को लेकर हमेशा, और मुझे लगता है कि शायद कितने ही पढ़े लिखे लोग हो जाएं, वो हमेशा लड़कियां सफर करती रहेंगी। और ऐसे सुनने में लगता है कि मुद्दा बहुत छोटा है, बहुत छोटा ऐसा लगता है,
लेकिन ये मुद्दा इतना छोटा नहीं है। बहुत सारे ऐसे मतलब कम पढ़े लिखे लोग होते हैं जो बाबा को सुनते हैं, या फिर मतलब होता है ना वैसे हाँ। लोग जो थोड़ा पिछड़े वर्ग में आते हैं, वो उनको सुनते हैं। और उनकी जो बेटियां हो रही होती है ना, वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल करके स्कूल जा रही होती हैं, कॉलेज जा रही होती हैं। उनके पापा फिर उनको ये बोलने लगे कि तुम बाहर मत जाओ, तुम पढ़ो मत। हाँ, फिर exactly. से हम इतने सालों बाद भी वही घूम फिर के आ जाएंगे जो 100 साल पहले थे, जो 100 साल पहले लड़ाई थी हमें कि हमें शिक्षा का अधिकार दो। ऐसे बयान अगर और आते रहे ना, अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर से वही होगा। हम लोग तो चलो थोड़े एजुकेटेड फैमिली से जो आते हैं, या फिर जो थोड़े हाँ, उन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी हमारे माँ बाप डरते हैं आज की डेट पे। अगर मैं फोन ना उठाऊं तो रात को मेरी मम्मी का फोन आता है कि बेटा कहाँ थी, मेरी शादी हो चुकी है। फिर भी मेरे घर वाले इतना कंसर्न करते हैं कि बेटा कहाँ थी, लेट हो गई। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये डर बैठा हुआ है कि लड़की बाहर निकलेगी तो लड़की सेफ नहीं है। किसकी वजह से सेफ नहीं है? लड़कों की वजह से और बयानों की वजह से सेफ नहीं है। मानसिकता, ठीक है, आपकी मानसिकता की वजह से सेफ नहीं है। अभी मैं बाहर गई थी, ठीक है, एक औरत निकल रही थी, वो अपने आदमी को मारते हुए लेके जा रही थी। वहां के लोगों से मैंने पूछा क्या हुआ, क्यों मार रही है? तो बोला कि लड़के ने ये बताया कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, उसका हस्बैंड था, उसने बताया मैं ऑफिस जा रहा हूँ, और वो किसी और लड़की के साथ यहाँ घूम रहा था सेक्टर 18 में। बस, लेकिन गलत कौन है? लड़कियां गलत है। मुंह कौन मार रहा है? लड़कियां। और सिर्फ एक्स्ट्रा अफेयर किसके? लड़कियों के। इस वजह से कि ये ड्राम का केस सबको पता चल गया, और वो सोनम वाला बस तो बस घुमा फिरा के 2 केस ले आओ और बोल दो जी लड़कियां। एक जगह मैंने ये मतलब कोट पढ़ा था या कहीं देखा था कि लड़के अब उस डर के बारे में जान रहे हैं जिस डर में लड़कियां जिंदगी भर जी हैं। लेकिन फिर भी अगर कंपेयर किया जाए ना, मुझे ये लगता है ना कि इसमें कंपेयर ही नहीं करना चाहिए। मैं मानती हूँ आपके साथ गलत हुआ, ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, मुझे पता है कि जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, चाहे वो लड़का कर रहा हो लड़की कर रही हो, ठीक है। बट इसमें ये कंपेयर होने लगता है कि तुम लड़कियां नहीं मानती हो। नहीं, हम मानते हैं कि आपके साथ गलत हुआ। हमने माना कि सोनम को, अगर ये पूरा केस जो भी चल रहा है वो सही है, तो सोनम को वैसा नहीं करना चाहिए। या फिर वो जो राजा वाला मर्डर केस था ड्रम में, हमने माना कि ये बहुत गलत हुआ है, और हर लड़की बोलती है कि ये बहुत गलत हुआ है। लेकिन इसको जो कंपेयर करने लगते हैं कि तुम्हारे लिए इतने लॉज हैं, तुम्हारे लिए ये है, तुम्हारे लिए वो है, हमारा कोई नहीं सुनता, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बट आप इसी केस को उल्टा कर दो। अगर किसी लड़की के साथ ये हुआ होता कि उसके हस्बैंड ने उसे ड्रम में डाल दिया होता, एक आदमी नहीं आता और ये नहीं बोलता रोज होता पता है है क्या, ये इतनी बड़ी खबर ही नहीं बनती, क्योंकि अब ये खबर इतनी आम हो चुकी है कि अब ये खबर ही नहीं है। हाँ, औरत मर गई है, औरत मार खा रही है, ये अब लोगों के लिए मुद्दा है ही नहीं। मतलब इनका ये कहना है औरत है वो तो इसीलिए बनी है, औरत है मार खाएगी। और इस टाइम पे अगर औरत सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, वो वर्किंग नहीं है, तो उसके साथ ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हो रही हैं बैक एंड पे। बल्कि मुझे ये कहना चाहिए कि जैसे ये बाबा ने 25 साल वाला बयान दिया है, ठीक है, बहुत लोग फॉलो करते हैं इन्हें, बात मानेंगे, इम्पैक्ट पड़ेगा, जाहिर सी बात है, परसेप्शन क्रिएट होगा, तो काफी इम्पैक्ट उन लड़कों पे पड़ेगा। तो शायद बाबा को ये बोलना चाहिए कि समझाना चाहिए अपने भक्तों को कि आप लड़कियों को शिक्षित कीजिए। एग्जैक्टली। अच्छा, तो शायद मुझे लगता है कि वो पॉजिटिव मैसेज जाएगा, लोग फॉलो करेंगे। मुझे लगता है कि नेगेटिव की बजाय आप पॉजिटिव बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। हालांकि ये बोलते भी हैं पॉजिटिव, ऐसा कभी कभी बोलते भी हैं, लेकिन ये जो बयान था इस पे क्या लगता है कि बाबा पे क्या होना चाहिए? एक्शन होना चाहिए, उनको माफी मांगना चाहिए, मतलब उनको सबसे बड़ा एक्शन ये होना चाहिए कि ऐसी बयानबाजी, उनके ऊपर बिल्कुल रोक लगा देना चाहिए कि आपको पब्लिकली ऐसी बयानबाजी नहीं करनी है। अगर आप करोगे तो उसके लिए, मान लो ये पहली गलती होगी, इसके पहले उन्होंने लड़कियों को लेके कोई ऐसा बयान सुनने में नहीं आया है, अगर ये उनकी पहली गलती है तो उनको बोल देना चाहिए कि आगे से ऐसी बयानबाजी होगी तो इनकी कथा बंद करवा देनी चाहिए, मेरा जो मानना है। ठीक है, आपके फॉलोअर्स होंगे, ये सुनने के लिए कोई भी फॉलोअर आपका नहीं बैठा है। और मुझे ये भी लगता है कि हमें एज एन ऑडियंस भी ये देखना चाहिए कि हम किसे फॉलो कर रहे हैं, किसे फॉलो नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली, वही है ना कि सोशल मीडिया ऐसा हो चुका है कि लोग अंधे हो चुके हैं, कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी वायरल हो रहा है, कुछ भी कर रहे हैं लोग। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप किसी का गलत भी, अभी अगर यही पूकी बाबा वाला बयान इंटरनेट पे वायरल हो रहा है, आप देख लो जाके, अगर उस पे 1000 कमेंट होंगे तो 900 लड़कों के होंगे कि सही हुआ है। लड़कों के लिए ये बयान क्यों नहीं आया कि लड़के 75 जगह मुंह मार के चले अभी जैसे मैंने अपना ही दिखाया ना, 12 कमेंट में 10 था कि सही है,
10 कमेंट मतलब 12 में से 10 कमेंट है कि अरे ये तो सही बात है। लड़का अगर 4 हाँ। जगह मुंह मार के आता है लड़का प्ले बॉय है, लेकिन लड़की ने अगर मुंह मारा तो Characterless फिर लड़की characterless। कैरेक्टरलेस है। खैर हमें लगता है कि ऑडियंस से भी पूछना चाहिए कि आपको क्या लगता है ये बयान, क्या मतलब आपको क्या लगता है कि क्या पूगी बाबा को ये बयान देना चाहिए, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए स्टेट मिरर। शुक्रिया।